हेलो दोस्तों, मैं आर की स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ कहानियाँ, कुछ मज़ेदार मनोरंजक कथाएँ। और आज मैं लेकर आया हूँ मामा भांजा से एक राजस्थानी लोक कथा, जिस कहानी का भाग एक आप सुन चुके हैं और अब सुनिए भाग 2। इस कहानी का नाम है एक से बढ़कर एक। चित्रकार विजय पंडित, आलेख किया गया है गंगा प्रसाद शर्मा, संपादक है गुलशन राय, तो आवाज है अरुण कुमार। तो सुनते हैं इस कहानी को। लेकिन बलवान सिंह भी खामोश नहीं बैठा। वह उसी दिन से चुपचाप उसका पीछा कर रहा था जिस दिन से उसने जहांगीर सिंह के हीरे देखे थे। बलवान सिंह ने घड़ी की स्थिति का निजी निरीक्षण किया। फिर शाम होते ही कुछ मोटी मोटी कीले, एक हथौड़ा साथ में लेकर चादर, 2-3 चादर लेकर घड़ी की खाई के पास पहुंच गया। जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजे, तो घड़ी में 6 बजे की टन 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 की आवाज होने लगी। प्रत्येक टन टन की आवाज के साथ बलवान घड़ी की दीवार में कील ठोकता गया और उन पर खड़ा होकर अगले घंटे की प्रतीक्षा करता गया। इसी प्रकार कीले ठोकता उन पर चढ़ता। वह 10 बजते बजते ही घड़ी के अंदर प्रवेश हो गया। पहरेदारों को उसका आभास तक नहीं हुआ। 1 घंटा उसने जहांगीर सिंह के कमरे की स्थिति का निरीक्षण करने में लगाया। तो जैसे ही निरीक्षण कर रहा था, ठीक 12 बजे वह दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा जहांगीर सिंह ने हीरे की डिबिया को अपने तकिए के नीचे छुपाया हुआ है। बड़ा होशियार आदमी है, तकिए के नीचे डिबिया को छिपा कर सोया है। लेकिन मैं इसकी यह डिबिया हासिल कर ही लूंगा। बलवान सिंह ने कमरे में पड़ी एक ईंट उठाई, उस पर चादर लपेटी और चुपचाप बगैर कोई आवाज किए सोते हुए जहांगीर के सिर पर खड़ा हो गया। सिर पर खड़ा होने का मतलब है कि उसके सर के पास खड़ा हो गया। रात को जहांगीर सिंह और भवर सिंह ने थोड़ी शराब पी ली थी, अतः जहांगीर उस वक्त थोड़ा नशे में था और खराटे भर रहा था। बलवान ने एक तिनका उसकी नाक में घुमाया। तुरंत जहांगीर छींका और इस प्रयास में वह तकिए से थोड़ा ऊपर उठ गया। इतना मौका बलवान के लिए काफी था। उसने तकिया उठाकर उसकी जगह ईंट रख दी और हीरे की डिबिया को काबू कर लिया। वहां अब बन गया काम। दबे पांव वह कमरे से निकला और फिर जिस रास्ते से घड़ी में दाखिल हुआ था, उसी रास्ते चुपचाप बाहर निकल गया। किसी को कोई भनक भी नहीं पड़ी। सुबह जहांगीर सिंह सोकर उठा। हीरे गायब देखकर उसने इस विषय में भवर सिंह से पूछा, तो उसने अनभिज्ञता जताई और वह हीरे न पाकर ऐसा चौंका और उदास हो गया। क्यों, तुमने मेरी हरी भरी डिबिया मिली नहीं? तो उदास भाव से जहांगीर सिंह उसी दिन घड़ी से लौट पड़ा। ये तो सचमुच ही कमाल हो गया। इतनी सुरक्षा के बाद भी हीरो की डिबिया गायब कैसे हो सकती है? तो नहीं, यह काम बलवान सिंह ने ही क्या होगा। ऐसा सोचते ही 3 दिन बाद बलवान सिंह फिर उसके पास पहुंचा। जहांगीर को उतार देकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों दोस्त, बेच दिए वे हीरे? उसने झुके मन से कहा, हाँ, बिक गए। कितने में बेचे? क्या मुनाफा हुआ? हानि हुई न लाभ। जितने में लाया था उतने में ही बेच दिए। मतलब
बलवान सिंह ठक्कारे लगाकर हंस पड़ा। उसने अपनी जेब से हीरो की डिब्बा निकाली और उसने जहांगीर सिंह को दिखाया। वो दिखाते हुए बोला, क्यों, यही डिब्बा है ना वे? जहांगीर सिंह ने आश्चर्य का ठिकाना न था। हाँ, परंतु यह तुम्हारे पास कैसे आई? उसी प्रकार जैसे तुमने उसे जौहरी से हासिल किया था। बाद में दोनों मित्रों में बातें हुई तो बलवान सिंह ने उसे बताया कि उसने हीरे किस तरह से हासिल किए थे। सुनकर जहांगीर सिंह ने अपने दोनों कान पकड़े। मान गया दोस्त, तुम सचमुच उस्ताद हो। लोग यूं ही तुम्हें महागुरु नहीं कहते। शुक्र है, माने तो अब कभी आगे से डींग मत हांगना। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार पड़े हैं। वादा रहा, आगे से मैं कभी ढींग नहीं हाँकूंगा। जहांगीर सिंह को फिर से अपने कान पकड़ने पड़े और फिर दोनों दोस्त का मिश्रित 28 गूंज उठा महल में। और दोस्तों, यह थी एक से बढ़कर एक कहानी जो दो चोरों से थी और उनको एक सबक मिला कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इंसान